Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about lichens and mycorrhiza. It is related to biological classification of 11th class. So first of all, what do you mean by lichens? Lichens is basically a symbiotic association between algae or a cyanobacteria and a fungus. So the symbiotic association between, it is a relationship of symbiotic. What do you mean by symbiotic? Symbiotic term means symbiosis. It is arise from symbiosis means living together. जब दो ऑर्गेनिज्म साथ मिलके काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू काम करना. सो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन between algae or a cyanobacteria and a fungus. The symbiotic association between algae and fungi is known as lichens. उसको हम lichens के नाम से जानेंगे. lichens जो वर्ड आया है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. That is phycobiont plus mycobiont. Phycobiont refer to the algal partner. Phyco means algae. So अगर algal partner को डील करना है then you can say it is phycobiont. अगर आपको फंगल पार्टनर को डील करना है then you can say mycobiont. The phycobiont plus mycobiont is also known as lichens. उसको हम lichens के नाम से भी जानते हैं, phycobiont plus mycobiont. इस टाइप की रिलेशनशिप को हैलोटिज्म के नाम से भी जानते हैं. This type of relationship is also called हैलोटिज्म मीन्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं. यहां जो एल्गी रहेगी, जो एल्गल पार्टनर है फाइकोबायोन, एल्गी सिंथेसाइज करेगी और प्रिपेयर करेगी फूड को, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो फूड को प्रिपेयर करेगी बाय द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स. सो बेसिकली जो एल्गल यहां ग्रुप देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? क्लोरोफाइसी एल्गल ग्रुप देखने को मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम आपका क्लोरोफाइसी एल्गी करती है. सो फूड को सिंथेसाइज करेगी एल्गी. फंगस का क्या रोल रहेगा? यहां फंगस सप्लाई करेगी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को. उसके साथ साथ एल्गी को रहने के लिए भी वो जगह देगी, शेल्टर के लिए भी वो responsible रहेगी. So this one is all about lichens. The symbiotic association between algae and fungi is known as lichens. इसी के साथ में आप देखिएगा mycorrhiza क्या होता है. mycorrhiza is derived from two words, that is mycos plus rhiza. mycos plus rhiza. mycos means fungi and rhiza means roots. It is the association between the mycelium of a fungus. You know very well about mycelium. What do you mean by hyphae and mycelium? That is the two most important term in case of fungi. So it is the association between mycelium of a fungus and roots of higher plants such as cycas and pinus. You know very well about coralloid roots of cycas. So association होगा mycelium of a fungus and the roots of higher plants, that is known as mycorrhiza. Roots of higher plants होनी चाहिए like coralloid roots of cycas. Mycorrhiza can be differentiated into two different types, that is actomycorrhiza and endomycorrhiza. actomycorrhiza के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा. actomycorrhiza, in case of actomycorrhiza एपिडर्मिस के बाद क्या आता है आपको बहुत अच्छे से पता है. जब हम किसी प्लांट का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, एपिडर्मिस, आफ्टर दैट कोर्टेक्स. सो सपोज दिस वन इज द एपिडर्मिस, यहां कोर्टेक्स देखने को मिलेगा. तो एक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा, माइकोराइजल फंजाई एपिडर्मिस के थ्रू कोर्टिकल सेल के चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी. अगर वो कोर्टिकल सेल के चारों तरफ फैल जाए, कोर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट ना करे और कोर्टिकल सेल के चारों तरफ फैल जाए,
ऐसी माइकोराइजल फंगस को बोलते हैं हम एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा, एक्टो मींस आउटर। सो इफ फंजाई एसोसिएट विद द आउटर साइड ऑफ कोर्टेक्स, दैट इज नोन एज एक्टोमाइकोराइजा। और जब ये एसोसिएशन होगी, जब ये कोर्टिकल सेल के चारों तरफ फैलेगी, तो आपको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दिस नेटवर्क इज नोन एज हार्टिग नेट। दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हार्टिग नेट। बहुत एग्जाम से क्वेश्चन आता है, हार्टिग नेट कहां देखने को मिलता है? एक्टोमाइकोराइजल फंगस में आपको नजर आने वाला है। पाइन्स के अंदर, सिड्रस, बेटुला प्लांट के अंदर आपको ये खासकर एक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एंडोमाइकोराइजा। इफ माइकोराइजल फंजाई पेनिट्रेट इनटू द कोर्टिकल सेल, अगर वो कोर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, देन वो बनेगा एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा के अंदर कोई हार्टिग नेट बनता हुआ आपको नहीं नजर आएगा। इन केस ऑफ ऑर्चिड्स, सम कॉनिफर्स के अंदर एंडोमाइकोराइजा फंगस का एसोसिएशन देखने को मिलता है। एक स्पेशल फॉर्म और होती है वैम फंजाई। वैम, VAM फंजाई, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। इस वैम के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? जैसे एक एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, दैट इज ग्लोमस। ग्लोमस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। ग्लोमस इज द एग्जांपल ऑफ AM फंजाई। AM फंजाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। सो इस ग्लोमस के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि वैम फंगस का एसोसिएशन जब होगा, तो उसमें फंगस जो है वो कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के साथ में भी एसोसिएट करती है। फंगस एसोसिएट कर कर जो माइसीलियम है, वो माइसीलियम अपना सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगी और उसमें कुछ वेसिकल्स और अर्बस्कल्स बना देगी। अब ये वेसिकल्स अर्बस्कल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स आर बेसिकली a swallow structure, a swallow balloon like structure, that is known as vesicles, and arbuscles means the finger like structure. finger like structure और कुछ balloon like structure बना देगी। एसोसिएशन इसी के थ्रू होगा वैम का। इसी को हम बोलेंगे वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट लाइकन्स एंड माइकोराइजा। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे किसी वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।